कैसे हो? हाउ आर यू? एक बार जल्दी चैट में बता दो क्या मेरी आवाज आ रही है, क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं दोस्तों। और जोश मीटर कैसा है प्यारे प्यारे मूर्ख बालक और बालिकाओं? हाउ आर यू ऑल? क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। Can I complete 30 lecture in just one day? So hello everyone, welcome back to my channel and I am sharing with you कि मैं अपने 30 lecture in one day में complete कर पाऊँगी या नहीं। So फर्स्ट मैं ले रही थी अपनी साइंस की क्लास और आपको पता ही होगा कि मेरे बैकलॉग बनने का रीज़न मेरे यूटी हैं, मतलब मेरे पीरियोडिक टेस्ट चल रहे थे स्कूल में एग्ज़ाम एंड उसमें मैं नहीं ले पाई आरएम बैच एंड आरएम बैच ना लेने की वजह से मेरे बैकलॉग बहुत ज़्यादा बन गए, मतलब 1 वीक के बैकलॉग एंड 2-3 डेज़ ऊपर हो गए थे बैकलॉग के ऊपर भी। सो बैकलॉग कंप्लीट करना एक टास्क बन जाता है क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट लेक्चर है वो भी लेने इम्पॉर्टेंट होते हैं, वरना उसकी भी बैकलॉग बनते रहते हैं एंड जो पुराने लेक्चर होते हैं उन्हें तो कंप्लीट करना ही होता है। सो मैं स्कूल भी जाऊंगी, बैकलॉग भी कंप्लीट करूंगी, प्रेजेंट लेक्चर भी लूँगी और ये मेरे लिए एक टास्क होने वाला है एंड मैं इसके ऊपर बहुत वीडियो भी बनाने वाली हूँ कि अपना टाइम मैनेज कैसे करें, बैकलॉग कंप्लीट कैसे करें, प्रेजेंट लेक्चर भी लें। सो इसके ऊपर भी वीडियो आएगी। फर्स्ट मैंने ये इसलिए डाल दी थी कि आप लोगों को पता चल जाए मेरे इतने बैकलॉग बन गए हैं, तो मैं कंप्लीट करूँगी अपने बैकलॉग एंड मेरे एग्ज़ाम अब बिल्कुल एंड हो चुके हैं एंड कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी एंड कल मेरे एग्ज़ाम भी नहीं था, तो मैंने 1 डे का रेस्ट लिया था क्योंकि मेरी बॉडी बिल्कुल काम करना बंद कर दी थी। क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठती थी 4 AM एंड सोती थी 12 PM या फिर मतलब इतना लेट हो जाता था ना, 12-1 बजे मैं सोती थी, 4 बजे उठ जाती थी, मुश्किल से नींद मिल रही थी। तो मैंने सोचा एक दिन का रेस्ट इम्पॉर्टेंट है, वरना मेरी बॉडी काम करनी बंद हो रही थी एंड हो सकता है कि मैं बीच में इस वीक में छुट्टी भी करूं अपने बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए स्कूल की, क्योंकि स्कूल में जैसे अभी मेरे एग्ज़ाम एंड हुए हैं तो अभी कुछ चल भी नहीं रहा होगा इतने अच्छे से और बच्चे भी कम आएंगे, तो इसलिए ही मैं छुट्टी कर सकती हूँ। एंड ये था मेरा लास्ट एग्ज़ाम साइंस का। तो साइंस में 20 नंबर का ही मेरा यूटी था एंड सेक्शन ए में थे 1 मार्क के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन थे ये। 3 में से मेरे मतलब 2 तो बहुत अच्छे से हुए, एक में मुझे डाउट था लेकिन वो अभी मैंने कर लिया था, इसलिए मेरे ये बहुत अच्छा गया। एंड सेक्शन बी में था 2 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन मतलब इजी थे, बहुत इजी था ये पेपर तो। एंड सेक्शन सी था 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, वो 2 ही क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के एंड ये भी बहुत इजी था। लास्ट में बस मुझे न्यूमेरिकल्स में थोड़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ी सेक्शन सी एंड वो था 5 नंबर का। तो ये रहा मेरा न्यूमेरिकल्स, ये 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल्स था एंड इसमें बस मुझे माइनस प्लस में दिक्कत होती है साइन कन्वेंशन में, और वो भी मैं पढ़ के गई थी, अच्छे से पढ़ के गई थी, तो उसमें मुझे अभी थोड़ी दिक्कत, मतलब 1-2 मार्क्स ही कटेंगे इस पेपर में। और ये मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, लिटरली में बहुत ज़्यादा अच्छा। एंड बस यही था मेरा एग्ज़ाम एंड इसकी जो फ़ोटो है मैं अपने पोस्ट में शेयर कर दूँगी एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ भी मेरा ये पेपर मिल जाएंगे एंड मैंने सारे पेपर अपने प्रोवाइड कर दिए, तो ज़रूर चेकआउट करो। वेलकम बैक टू द लेक्चर। कैसे हो सभी लोग, कैसे हो सभी लोग? वेलकम वेलकम वेलकम, हाय 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 एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम 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 बैक। एंड अब मैंने ली अपनी मैथ की क्लास, मतलब मैंने साइंस का लेक्चर कंप्लीट करा है एंड अभी मैं सेकंड लेक्चर ले रही हूँ मैथ का। साइंस पढ़ते पढ़ते दिमाग ख़राब हो जाता है, मैं रेगुलर साइंस पढ़ूँ तो मैं नहीं पढ़ सकती रेगुलर साइंस। और ट्राइंगल चैप्टर स्टार्ट हो गया था हमारा और मैंने ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं करा था बिकॉज इसी बीच मेरे पीरियोडिक टेस्ट चल रहे थे, तो पीरियोडिक टेस्ट की प्रिपरेशन करूँ या फिर अपना आरएम बैच लूँ, मेरे दिमाग में खिचड़ी बनना स्टार्ट हो जाती है, वो भी मिक्स हो जाता है, आरएम बैच भी मिक्स हो जाएगा।
सो इसलिए मैंने अभी नहीं लिया था आरएम बैच। मैंने सोचा अच्छे से अपने बैकलॉग कंप्लीट कर लूँगी, 2x की स्पीड पे लगा के कंप्लीट कर लूँगी। तो रिकॉर्डेड वीडियो का ये भी एक बेनिफिट है कि आप 2x की स्पीड लगाओ एंड जहाँ 1 घंटे का होता है वहाँ आधे घंटे में फिनिश चैप्टर मतलब लेक्चर। एंड ऐसे ही मैंने अपना ये लेक्चर कंप्लीट करूँगी एंड इस लेक्चर में मुझे नहीं लगता 30 लेक्चर हो पाएंगे, मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी। एंड उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि टाइम मैनेज कैसे करते हैं और मैं अपने आरएम बैच के बैकलॉग कैसे कंप्लीट करूँगी। पहले भी मेरे बैकलॉग हो गए थे एंड मैंने उन्हें बहुत अच्छे से कंप्लीट करा था। सीरीज़ भी बनाई थी मैंने, डे 1 डे 2 डे 3 मैंने ये बनाई थी एंड उसमें मुझे इतना बेनिफिट नहीं लगा क्योंकि मैं ओनली साइंस पढ़ रही थी। तो मुझे ना कभी कभार ऐसा होता था साइंस पढ़ने का मन नहीं करता, तो बीच बीच में या तो मैथ ले लो या तो कुछ और ले लो। तो मैं रेगुलर साइंस नहीं पढ़ सकती और रेगुलर मैथ नहीं पढ़ सकती, इसलिए मैं बीच बीच में मैथ पढ़ती हूँ और एसएसटी साइंस ऐसे पढ़ती हूँ। एंड स्कूल में मेरे अलग चैप्टर चल रहे हैं और आरएम बैच में अलग चैप्टर चल रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्कूल के हिसाब से चलो या फिर आरएम बैच के। मैं तो सजेस्ट करूँगी आरएम बैच के उससे चलो क्योंकि स्कूल में एक अलग चलता है। स्कूल के बस काम कंप्लीट होना चाहिए, टेस्ट रेगुलर याद करो जो टेस्ट मिलते हैं, बट आरएम बैच के हिसाब से चलो जैसे वहाँ चैप्टर जल्दी जल्दी कंप्लीट होते हैं। मेरे स्कूल में लेट चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, जैसे कि मैथ में हमारे आरएम बैच में बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए, ट्राइंगल्स और रियल नंबर। मेरे स्कूल में भी ट्राइंगल्स भी नहीं हुआ, रियल नंबर भी नहीं हुआ और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं हुआ। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आप आरएम बैच से चलो, वो आपका जो सिलेबस है जल्दी कंप्लीट करवाएंगे, ये बेनिफिट होता है। एंड इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी आरएम बैच के हिसाब से चलो। एंड मैथ का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने एसएसटी पढ़ी। एसएसटी में हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर चल रहा है। मैं इतने ही पीछे चल रही हूँ, मतलब मेरे बैकलॉग हैं तो मैं इसे भी जल्दी कंप्लीट कर लूँगी। वैसे ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। एंड मेरे स्कूल में एसएसटी में मैं बहुत पीछे चल रही हूँ, मतलब स्कूल में सिलेबस बहुत धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। अभी मेरा मतलब उसमें हिस्ट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, ज्योग्राफी में भी 2 ही हुए हैं एंड सिविक्स में भी 2 ही हुए हैं। सॉरी, ज्योग्राफी में ओनली 1 हुआ है एंड इकोनॉमिक्स में भी 1 ही हुआ है। एंड आरएम बैच में बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मतलब हमारे बहुत ही फास्ट चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। मतलब अक्टूबर तक आराम से हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और अक्टूबर में तो मेरे हाफ़ ईयरली भी स्टार्ट हो जाएंगे। एंड मुझे मेरे जो हाफ़ ईयरली हैं वो थोड़े लेट स्टार्ट होंगे, पता नहीं क्यों हमारे स्कूल में थोड़े लेट स्टार्ट हो रहे हैं हाफ़ ईयरली। किसी किसी स्कूल में मतलब आपके भी हाफ़ ईयरली अभी कंप्लीट हो गए होंगे, अभी हाफ़ ईयरली इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ चलने वाले होंगे, बट मेरे जो हाफ़ ईयरली हैं वो अक्टूबर में स्टार्ट होंगे। एंड अक्टूबर तक मतलब हाफ़ सिलेबस कंप्लीट ही होगा, हाफ़ से ज़्यादा हो जाएगा स्कूल में तो। एंड इतना ही सिलेबस मुझे लग रहा है कि आपके स्कूल में हुआ होगा या फिर इससे ज़्यादा हो गया होगा, मुझे नहीं पता। बट मेरा आरएम बैच से मैं पढ़ूँगी तो मेरा जल्दी सिलेबस भी कंप्लीट होगा और सही भी रहेगा। एंड आपको ना जिस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसी चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूँगी, उसी चैप्टर के फ़र्स्ट नोट में बना दूँगी। वरना मैं ना कोई और सा चैप्टर के नोट्स बनाती हूँ और आपको चाहिए किसी और के होते हैं, तो प्लीज़ मुझे बता देना किस चैप्टर के नोट्स चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो बाय बाय।